टाइटल, इट इज ओवर। ऑथर, ज़ोरैन निज़मानी। ताकतवर बूढ़े मर्द और औरतें जो इक़्तिदार में हैं, उनके लिए ये ख़त्म हो चुका है। नौजवान नस्ल, आप जो कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं खरीद रही। आप स्कूलों और कॉलेजों 2023 में जितने भी लेक्चर और सेमिनार्स का एहतमाम कर लें, पेट्रियोटिज्म को फ़रोग़ देने की कोशिश कर लें, ये काम नहीं कर रहा। पेट्रियोटिज्म फितरी तौर पर आता है जब बराबर मौक़े हों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो और मुअस्सर निज़ाम मौजूद हो। जब आप अपने लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करें और उनके हुकूक यकीनी बनाएं, तो आपको स्कूलों कॉलेजों में जाकर तलबा को ये नहीं बताना पड़ेगा कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करें, वो वैसे भी करेंगे। नौजवान ज़हन, जनरेशन जेड, अल्फ़ा, वो बिल्कुल जानते हैं कि क्या हो रहा है, और आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद कि आप उन्हें अपना पेट्रियोटिज्म का नुक्ताए नज़र बेचें, वो उसे देख रहे हैं। इंटरनेट की बदौलत, जो थोड़ी बहुत तालीम हमारे पास बाकी है, उसकी बदौलत आपकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद कि अवाम को जितना हो सके उन पढ़ रखा जाए, आप नाकाम हो गए। आप नाकाम हो गए कि लोगों को बताएं कि वो क्या सोचें। वो खुद सोच रहे हैं। शायद वो अपने ख्यालात बुलंद आवाज से कहने से डरते हों, क्योंकि वो सांस लेना पसंद करते हैं, लेकिन वो आपके खुद साख्ता नेकी और फजीलत के नकाब को देख रहे हैं। आप ताकत से इक़्तिदार में रह सकते हैं, लेकिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। आप सिक्योरिटी के बगैर घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर ये आपकी आवाम में मकबूलियत के बारे में नहीं बताता, तो आपको चीज़ों का जायज़ा लेना चाहिए। नौजवानों ने काफ़ी हो गया है, और क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि वो ताकतवरों को चैलेंज नहीं कर सकते, वो मुल्क छोड़ रहे हैं। ये बहुत मिसाली होगा अगर सोचें कि वो करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वो खामोशी से निकल जाएंगे और मुड़ कर नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके दोस्त जो बोले थे खामोश कर दिए गए। लेकिन बूमर्स के लिए ये ख़त्म हो चुका है। उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। नौजवान आबादी और मौजूदा हुकूमत के दरमियान बहुत बड़ा खलीज है, कोई मुश्तरका बुनियाद नहीं। जनरेशन जेड तेज इंटरनेट चाहती है, इक़्तिदार वाले मजबूत फायरवॉल चाहते हैं। जनरेशन जेड सस्ते स्मार्टफोन्स चाहती है, बूमर्स उन पर टैक्स लगाना चाहते हैं। जनरेशन जेड फ्रीलांसिंग पर पाबंदियां नरम चाहती है, बूमर्स रेगुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। उनके दरमियान कोई मुश्तरका नुक्ता नहीं। यही वजह है कि बूमर्स हार गए हैं। आप जितनी जंगें चाहें करवा लें, जनरेशन जेड उन पर मेम्स बना लेगी। मेन स्ट्रीम मीडिया को सेंसर कर लें, जनरेशन जेड रंबल, यूट्यूब और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर छलांग लगाकर अपनी राय देगी। बूमर्स, अब आप ख्यालात को सेंसर नहीं कर सकते। वो दिन गए जब आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते थे। अब कोई बेवकूफ़ नहीं बन रहा। हाँ, हमारे पास लाइब्रेरियां नहीं। हाँ, अपार्टमेंट किराए पर लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, कार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपकी मेहनतों की बदौलत जो मईशत हमें सौंपी गई है, वो आपके अखलाक से भी बदतर है। लेकिन इस सब के बावजूद हम चलते रहते हैं। किताबों, सोशल मीडिया, काफ़ी शॉप्स, जितना मैं उनसे नफरत करता हूँ, और डबल पैटी बीफ बर्गर्स में तसल्ली ढूंढते हुए हम गंदे पानियों में तैरते रहते हैं। हम आपकी टीवी पर तकरीरें नहीं देखते, क्योंकि अक्सर जो आप कहते हैं वो हंसी का सामान होता है। इसके लिए हमारे पास स्टैंड अप कॉमेडी है। मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों देखें? वक्त बदल रहा है, और जितनी जल्दी आप समझें इतना बेहतर। लेकिन आपको परवाह भी नहीं। आपके बच्चे बाहर हैं, आप रोजाना लाखों कमा रहे हैं, आपके पास लामहदूद ताकत है, आप बेहतरीन खाने खाते और साफ पानी पीते हैं। आपको परवाह क्यों होगी? तब होगी जब आपको पता चलेगा कि कोई आपकी सुन नहीं रहा। जानते हैं क्यों? जनरेशन जेड ने हेडफोन लगा रखे हैं और स्पॉटिफाई पैड है। अगर सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, तो आधे के पास जाने के वसाइल होंगे, बाकी आधे आपको अपना म्यूजिक सुनवाएंगे, और अच्छे अंदाज में नहीं। बूमर्स, हम तंग आ चुके हैं। हम आपका बयानिया अब नहीं खरीद रहे। ये पुराना हो चुका है।